तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन और देखेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। खालिस्तान और मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम के दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं। प्रमुख आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और क्या प्रमुख आउटपुट डिवाइस है, ये क्वेश्चन है। इसमें प्लॉटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर ये भी, स्टोरेज डिवाइस और ये कीबोर्ड ये आउटपुट डिवाइस ही हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस ही है। लेकिन इसमें मॉनिटर, इसमें प्रमुख पूछा है मॉनिटर और उसके साथ एक और रहता है, वो प्रमुख क्या है, तो कीबोर्ड होगा आंसर। आंसर इज डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एम एस आउटलुक, ऑप्शन ए एम एस आउटलुक जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एम एस वर्ड ये भी नहीं है। नेट स्केप ये भी नहीं है। पास्कल, पास्कल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में टी एक्स टी, डी ओ सी, एस एम पी खाली क्या है, तो ये फाइल एक्सटेंशन है। ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक पेरीफेरल नहीं है। पेरीफेरल डिवाइसेज जो बाहर से जोड़े जाते हैं उसको पेरीफेरल डिवाइसेज बोलते हैं, जो कौन सा ये नहीं है, तो इसमें आंसर होगा डी, मदरबोर्ड कंप्यूटर में इनबिल्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान का सबसे सामान्य प्रकार है, तो ऑप्शन ए है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम और है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसमें आंसर होगा 56 का आंसर होगा सी, सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम का सबसे सामान्य प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर इसके पास नहीं है, इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये बूट कर ही नहीं पाएगा। आंसर होगा सी। यूपीएस का शाब्दिक अर्थ होता है, यूपीएस का शाब्दिक अर्थ मतलब फुल संक्षेप है, शाब्दिक संक्षेप है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिंटर इस प्रकार का डिवाइस होता है। प्रिंटर कैसा डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी मौजूदा फाइल को नए नाम के साथ किसी नए स्थान पर सहेजने के लिए खालिस्तान कमांड का उपयोग करना चाहिए। एक्सपोर्ट नहीं, कॉपी टू द क्लिपबोर्ड ये भी नहीं, सेव और रिप्लेस ये भी नहीं, सेव एज का इस्तेमाल करते हैं किसी नए स्थान पर सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रोप्रोसेसरों किस जनरेशन के कंप्यूटर के हैं। माइक्रोप्रोसेसर चतुर्थ जनरेशन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है। स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट बाइट, बीट के बाद होता है बाइट, उसके बाद होता है किलोबाइट, उसके बाद होता है टेराबाइट, नहीं में गीगाबाइट होता है, उसके बाद होता है टेराबाइट, तो इसमें सबसे बड़ी है टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग विशिष्ट कार्यों के निष्पादन करने के लिए किया जाता है। विशिष्ट कार्यों के निष्पादन करने के लिए किया जाता है उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। ये होता है प्रोग्रामों का समूह, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान डिस्क को टास्क और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया है। खालिस्तान डिस्क को टास्क और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया है। अलॉटिंग, क्रैशिंग, फॉर्मेटिंग और ट्रैकिंग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर्मेटिंग, जो टास्क को सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया है, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। अर्थपूर्ण में जैसे कि डेटा को हम लोग प्रोसेस करके अर्थपूर्ण आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसका आंसर यही होगा, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को प्रोसेस कराने वाला कंपोनेंट निम्नलिखित में से किसमें स्थित होता है। डेटा को प्रोसेस कराने वाला कंपोनेंट निम्नलिखित में से किसमें स्थित होता है, तो इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, सिस्टम यूनिट में, स्टोरेज कंपोनेंट में, तो इसका आंसर होगा सिस्टम यूनिट में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू और मेमोरी निम्नलिखित में से किस डिवाइस में स्थित होते हैं। सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित होता है, सीपीयू और मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु या प्लास्टिक का वह आवरण केस जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सुरक्षित करता है, क्या कहलाता है। ये है सिस्टम यूनिट। सीपीयू मेन फ्रेम प्लेटफॉर्म सिस्टम यूनिट में होता है, जो बाहरी वह आवरण जो केस कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सुरक्षित करता है। इसका आंसर होगा ये, सिस्टम यूनिट कहते हैं उसको। निम्न में से माप का कौन सा क्रम छोटे से लेकर बड़े तक सही है। माप, मेमोरी का माप साइज का बीट होता है पहले, तो उसके बाद बाइट होता है, तो बाइट पहले है, बाइट पहले, इन तीनों में से ये वाला आंसर नहीं होगा पहले। उसके बाद होता है बाइट के बाद किलो बाइट, बाइट के बाद होता है किलो बाइट, तो अपना आंसर में सी है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म दिए हैं। वाईफाई, मॉडेम, क्रोम केबल, चार्जिंग केबल, फाइल, हार्ड ड्राइव, तो इसका आंसर होगा सी, फाइल हार्ड ड्राइव में से होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान प्रोसीजर क्रिएट करने की क्षमता रखता है जिसे अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स पर काम किया जा सके, तो इसका आंसर होगा इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म प्रोसीजर क्रिएट करने की क्षमता रखता है जिसे अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स पर काम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से
किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझिए। इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। इसका ऑप्शन है बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क पहचान, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान और टच पैड। तो इसका आंसर होगा सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान। इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप में योग्यता परीक्षणों में किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान। नेक्स्ट, सी डैक में भारत में सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। सी डैक का पूर्ण रूप क्या है? सी डैक सेंटर फॉर एडवांस डेवलपमेंट कंप्यूटिंग। तो यहाँ पास ये नहीं है। नेक्स्ट ऊपर में हो दिया होगा इसका और ऑप्शन। चलिए चलते हैं। ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, दिस इज द सी डैक फुल फॉर्म। सी डैक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, द राइट आंसर। ध्वनि हटाने और आंकड़े में असंगति हटाने के लिए कौन सी आंकड़ा प्रसंस्करण तकनीक लगाई जा सकती है? तो इसका आंसर होगा ए, आंकड़े स्वच्छकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार होता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज़ क्या होता है? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 12। जावास्क्रिप्ट आव्यूह में प्रथम तत्व का सूचकांक मान खालिस्तान है। जावास्क्रिप्ट आव्यूह में प्रथम तत्व का सूचकांक मान खालिस्तान है। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये आते ही जाता है। देखिए इसका आंसर होगा 0, सी। नेक्स्ट, बड़ी संख्या में निर्देशों वाला कंप्यूटर एक खालिस्तान कहलाता है। जो बड़ी संख्या में निर्देशों वाला कंप्यूटर खालिस्तान, बड़ी संख्या में निर्देशों वाला कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, CISC। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? ये भी एवरग्रीन क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के रखिएगा, कभी भी किसी भी सवाल में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में। तो फिर ये होता है, इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1943 में J.W. माचली और जे प्रेस्पर इक्टे द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? पहले यांत्रिक कंप्यूटर को क्या कहा गया था? वेनियाक कहा गया था। तो वेनियाक, इसके ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेनियाक की स्थापना कौन से सन में हुई है? ओनली देखिए 1943 में। वेनियाक की किसने डेवलप किया है? डब्ल्यू माचली और जे प्रेस्पर इक्टे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेनियाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उनके द्वारा खालिस्तान के उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर लगा था। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन का था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर लगा था। उसके बाद थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट लगा था, थर्ड में। उसके बाद ये माइक्रो प्रोसेसर तो फोर्थ जनरेशन का है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिकल और एरिथमेटिक का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? बाइनरी लॉजिकल और अरिथमेटिक का प्रवर्तक कौन था? तो इसका आंसर होगा डी, अप्लाइड शेनॉन। इसको याद रखिए, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन के विभिन्न प्रकार हैं। तो ये किसके प्रकार हैं? कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, टैबलेट कंप्यूटर है, स्मार्टफोन कंप्यूटर है। ये डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इसमें आंसर तो दिया नहीं है डिजिटल कंप्यूटर करके, लेकिन यहाँ पास माइक्रो कंप्यूटर दिया है, जो कि माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के दिल धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें डिजिटल नंबर के साथ साथ ऐसे करके ग्राफ में भी प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संग्रहित प्रोग्राम और डेटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ADVAC बनाया गया? डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ये बनाया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ हार्बर वेब है? ऑप्शन देखते हैं, हार्बर वेब है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जापानी शब्द है जिसका अर्थ हार्बर वेब है? तो इसका आंसर होगा डी फॉर डॉग, सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसमें कंप्यूटिंग का जनक पूछा है तो इसे सीमोर के को कहा जाता है। सुपर कंप्यूटिंग का जनक सीमोर के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इंटेल इज अ कंपनी का नाम है इंटेल। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फिनलैंड के एक विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए
ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को किसने विकसित किया था? लिनक्स का आविष्कारक कौन है? इसका आंसर है बी, लिनस वॉल्टस। नेक्स्ट, 1991 में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। तो ये पहला स्वदेशी कंप्यूटर था परम 8000। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसका आविष्कार विजय भाटकर ने किया था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान कंप्यूटर के मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। खालिस्तान कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड बोर्ड सर्किट होता है। तो इस रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, मदरबोर्ड में ही होता है। तो इसका आंसर होगा बी, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 में गूगल की स्थापना लैरी पेज और खालिस्तान ने किया। ये आंसर एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये इसको याद रखिएगा। 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी और इसके साथ लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने इसका डेवलप किया था, दोनों ने इसकी स्थापना किया था। तो अभी गूगल के CEO के पोस्ट पर हैं सुंदर पिचई, जो कि इंडियन है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम के ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बूटिंग। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है और उसके बाद रैम और ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से को लोड करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रोजेक्टर इज आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर इज आउटपुट डिवाइस, हेडफोन इज आउटपुट डिवाइस, बट जॉयस्टिक इज नॉट आउटपुट डिवाइस। तो हमारा आंसर होगा डी, ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। गीगाबाइट GB से नापते हैं, गीगाबाइट, बीट, बाइट और टेराबाइट TB। तो इसका आंसर होगा बीट, C, बीट। 8 बीट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है तो आनसेप नहीं है, पिक्सर नहीं है, वेंगेज नहीं है, परम सीरीज है, परम युवा 2, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अंकों के युग्म को बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है? बाइनरी कोड के रूप में 0 और 1 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII आस्की का पूर्ण रूप अंग्रेजी में क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, ऑप्शन देखते हैं, अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है साउंड कार्ड, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, वेबकैम। इसका आंसर है वेबकैम। वेबकैम से कंप्यूटर में वीडियो कॉल किया जाता है, जो कि इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान फॉर्मेटिंग के लिए टूल उपलब्ध कराता है तथा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग नहीं कहते, इसको चेंज करने को फॉर्मेटिंग कहते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार इसको भी नहीं कहते, मेन्यू बार ये भी नहीं है। स्टेटस बार में होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग के लिए टूल उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो फिर आंसर गलत ही हो जाएगा। टूल उपलब्ध कराता है जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने का होता है, उसको स्टेटस बार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान नॉर्मल वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, रीडिंग व्यू के बीच स्विप करने के लिए विकल्प उपलब्ध कराता है। स्टैंडर्ड टूल बार ये नहीं है, फॉर्मेटिंग टूल बार ये भी नहीं है, टैब स्टॉप ये भी नहीं है, व्यू बटन से ये सब चीज़ होता है, जैसे कि लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, रीडिंग व्यू, बीच में स्विप करने के लिए विकल्प उपलब्ध कराता है व्यू बटन। अब हो गया है 50 क्वेश्चन कंप्लीट। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को सब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।